हेलो एवरीवन। जी एस टू लोगों का काल बना हुआ है। 40-40 हज़ार के कोर्स खरीद रहे हो स्पेशल GS2 की तैयारी हो जाए, और इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो और जो है लाखों रुपए कोचिंग में फूक रहे हो। बहुत ही सिंपल है, मैं बता देता हूँ। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पार्ट इज़ द मेजर पोर्शन ऑफ GS2। 250 नंबर में से 100 नंबर का वो आता है, ज़्यादा का आता है, बल्कि 100 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये इतना आसान है सोशल जस्टिस और गवर्नेंस वाला पार्ट, कि अगर ये कर लिया आपने तो आपके मतलब 10 क्वेश्चन तो हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लो, 10 मिनट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से अपन को गवर्नेंस वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे अपन आता क्या है इसमें, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, सब कुछ है सिलेबस में ही दे रखा है वैसे ये सब चीज़ें। तो पहले हम देखेंगे सिलेबस में भी क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आ रही हैं। ठीक है, RTI में पिछले 10 साल में एक क्वेश्चन आया, RTI के पीछे लगे हुए हो, 10 साल में एक क्वेश्चन आया RTI से। तो आपको ये क्या रियलाइजेशन है, RTI के लोगों ने 10-10 पन्ने के नोट्स बना रखे हैं, या कोचिंग मटेरियल में कितना डिटेल में दिया हुआ है RTI। और अगर क्वेश्चन आया भी है, चलो इसको प्रिपेयर भी करना है RTI को, तो आपके पास 250 वर्ड्स का एक नोट होना चाहिए ना बस, कि RTI होती क्या है, उसके प्रोविजंस क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या है, छुट्टी खत्म। हाउ मच टाइम इट विल टेक यू? 5 मिनट्स, लेट्स से 10 मिनट्स, 15 मिनट लगा लो, 15 मिनट में ख़त्म RTI। अब मेजर मेजर टॉपिक्स क्या हैं ये देखो, जिनमें आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है। पहला है NGO, फिर SHG माइक्रो फाइनेंस, प्रेशर ग्रुप। ठीक है, फिर हमारा E गवर्नेंस इज़ वेरी, सिविल सर्विस रिफॉर्म इज़ वेरी बिग। मतलब ये 5 टॉपिक हैं। अब बताओ, ये सिर्फ 5 टॉपिक आपको करने हैं, 1 2 3 और 4 और 5, आपका 80 मार्क्स का रेडी हो गया 5 टॉपिक में। मेरे साथ बैठोगे तो एक टॉपिक में आपको लगेगा नॉट मोर देन हाफ एन आवर डिस्कशन। आधे घंटे की डिस्कशन में NGO ख़त्म कर दोगे आप। उसके बाद आपको लगेगी 2 घंटे की सेल्फ स्टडी, मतलब 2.5 से 3 घंटे में 1 टॉपिक कवर्ड। एंड इफ़ वी कवर दीज 5 टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें आपके कितना टाइम लगेगा, इसमें लगा लो टोटल मिला के कम्युलेटिवली 3 दिन 4 दिन मैक्स, राइट। तो 4 दिन में आपका GS2 का 100 नंबर कवर। क्या समझे? इतना ही टाइम लगना है। अभी देखेंगे, थोड़ा सा देखना वीडियो को पूरा। फिर आता सोशल जस्टिस पार्ट। पॉवर्टी हंगर कितना आया है? 7 क्वेश्चन आए हैं, मतलब लगभग हर साल हर दूसरे साल आ रहा है। हेल्थ सेक्टर 6 क्वेश्चन, एजुकेशन 6 क्वेश्चन। ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन 4 क्वेश्चंस, मतलब। और ये HRD वगैरह, लिटरेसी वगैरह, ये सब 5 क्वेश्चन, मतलब ये 5 टॉपिक आपने कर लिए। वुमन का देखो, वुमन का कितना चलता है सिस्टम। एक क्वेश्चन आया वुमन से, उस एक क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लेंगे कि भाई वुमन का रोल क्या है, वुमन के इश्यूज़ क्या हैं। 5 इश्यूज़ ले लो, 5 रोल ले लो, और गवर्नमेंट स्कीम ले लो 4-5, और उसके सॉल्यूशन ले लो, हम आगे क्या कर सकते हैं 4-5। इट विल टेक जस्ट लेट से 15 मिनट्स टू प्रिपेयर वुमन मेंटली। ठीक है, नोट्स वोट्स तो मैं दे ही दूंगा, उसके लिए आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चंस आ क्या क्या रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। NGO पे बात आ जाती है जैसे, तो डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसी फॉर डेवलपमेंट रिड्यूसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस? जस्टिफाई योर आंसर। अब भाई ये क्वेश्चन सुन के आपका हो गया दिमाग ख़राब कि कितना मुश्किल क्वेश्चन है। अब इस बस इसमें ये पूछ रहा है कि NGO जो हैं वो डेवलपमेंट एजेंसीज पे डिपेंडेंट क्यों हैं, और डेवलपमेंट एजेंसी पर अगर NGO डिपेंडेंट है तो उसमें कम्युनिटी का क्या रोल है? फिर कम्युनिटी पे डिपेंडेंट नहीं है NGO, डोनर एजेंसी, तो डोनर एजेंसी जो उसको बोलेगी वो काम करेगा। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ बेसिकली इश्यूज इन NGO इन पर्सपेक्टिव ऑफ डोनर एजेंसीज। तो इसमें दो आप लिखोगे इशू, डोनर एजेंसी वाले कि ओवर डिपेंडेंस हो गई है, मैनिपुलेशन होता है, फला ढिका।
बाकी आप सारे इश्यूज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे आ जाओगे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होता, अलूफ है, एलिटिस्ट है, फलां ढिकां। तो ये 5-6 इश्यूज आपने प्रिपेयर कर लिए, फिर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिए। सॉल्यूशन सारे एनजीओज के एक ही है, आपको पता है 4-5 सॉल्यूशन है उसके। एक गवर्नमेंट की स्कीम पता कर ली, 2-3 गवर्नमेंट की स्कीम पता कर ली, एक कमेटी पता कर ली, 1-2 जजमेंट्स पता कर ली, 2-4 एग्जाम्पल पता कर लिए, छुट्टी, ये क्वेश्चन सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये चीज़ आई ना, इश्यूज क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, जजमेंट्स क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व। कमिंग टू एसएचजी, और एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन कि किस तरीके से वो सॉल्व हो रहे हैं मैं अपने सेशंस में बताऊंगा। आप ज्वाइन करें, वेबिनार है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। एसएचजी एंड माइक्रो फाइनेंस। अब इसमें एसएचजी क्या है? अब एसएचजी जो है, ठीक है, उस क्या रोल है उसका, क्या होता है ये, ठीक है, किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट करता है, किस तरीके से रूरल एम्पावरमेंट करता है, ठीक है। मतलब इसके रोल आपने 4-5 देख लिए एग्जाम्पल्स के साथ। फिर इसमें इश्यूज़ क्या हैं, 5-6 आपने इश्यूज़ देख लिए। माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर फाइनेंस से रिलेटेड हमने कर लिया, एक पर्टिकुलर वुमेन एम्पावरमेंट से कर लिया, एक पर्टिकुलर पॉवर्टी एलिवेशन से कर लिया, ठीक है। तो ये सारे हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव में एसएचजी का रोल देख लिया और उसके इश्यूज देख लिए, ठीक है। इट विल टेक अराउंड 4-5 पेजेस ऑफ कंटेंट एंड माई 1 सेशन ऑफ 1 आवर। आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा एसएचजी में। आने वाले फ्यूचर में 4-5 साल में कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन विद नो टाइम, ठीक है। ऐसे ही अपन इसमें आते हैं सोशल जस्टिस में, कि पॉवर्टी हंगर से क्वेश्चन आया है। अब पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी की डेफिनेशन, पॉवर्टी का एग्जाम्पल, कोई रिपोर्ट वगैरह है, ठीक है, उसका फैक्ट वगैरह लिख दिया। फिर पॉवर्टी है क्यों, रीजंस ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी हंगर के सेम ही रीज़न है, माल न्यूट्रिशन है, लिटरेसी है, ठीक है, पॉवर्टी है, पॉवर्टी, ये सब आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि पॉवर्टी है तो हंगर है, हंगर है तो पॉवर्टी है, ठीक है। फिर मेडिकल सुविधा है जो नहीं है हमारे पास रूरल रूरल इलाकों में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपने 6-7 इश्यूज देख लिए, उनके एग्जांपल्स देख लिए। फिर हम इसमें देखेंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है, 4-5 स्कीम्स देख ली, एग्जांपल उनकी स्कीम्स के देख लिए कि वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। फिर हमने देख ली कि कितनी तरह की पॉवर्टी होती है, कि अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे क्वेश्चन आ गया तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पे आ गया तो वो क्या चीज़ है, माल न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन आ गया तो वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ डायमेंशंस हैं, इनको हम अलग अलग कवर करेंगे कि इश्यूज़ क्या हैं, फिर उनके सॉल्यूशन क्या हैं, सरकार क्या कर रही है, ठीक है। और कोई इसकी कमिटी वमिटी है जो, मतलब इन कमिटीज़ ने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, 4-5 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, तो ये सब चीज़ें अगर हम एक बार प्रिपेयर कर लेंगे तो इन एवरी क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, इन एवरी क्वेश्चन वी कैन राइट ए गुड आंसर। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर पॉवर्टी एंड हंगर? इट विल टेक 1 आवर सेशन मेरा, उसके बाद 2 घंटे की आपकी पढ़ाई, 3 घंटे में कवर हो जाएगा। 3 घंटे में आपका 15 नंबर का क्वेश्चन रेडी, जो आने ही वाला है। और 1 साल में तो 2 बार आ जाता है, ये 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सिमिलरली वील डू फॉर हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन। और ये जो PYQ हैं, ये सारे एक एक करके आप जो है करें तरीके से, इनके मॉडल आंसर बनाएं या मेरा सेशन ज्वाइन कर लें, बात एक ही है। अब इनके सॉल्यूशन किस तरीके से रहेंगे भाई, हमने NGO का अगर 6 क्वेश्चन आए हैं, अब 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर अच्छे से देख लिए, तो यू विल सी पॉइंट्स आर रिपीटेड। यहाँ जो हमने पढ़ा, यहाँ जो एग्जांपल्स करे हैं, हर पॉइंट में हमने एग्जांपल दिया है। अगर ये सारे पॉइंट्स आप कवर करोगे, और सारे रोल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का क्या है ये आपने एक बार कवर कर लिया, ठीक है, तो आपको कुछ लगेगा इसमें ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या है, ठीक है, वो सेम ही चीज़ है सारी, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है। ऐसे आपने NGO के 6-7 क्वेश्चन देखे, तो आप बताओ कि फ्यूचर में कोई भी NGO का अगर क्वेश्चन आ रहा है
तो क्या आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे? इतना आपने कर लिया तो PYQ के सॉल्यूशन देख लिए और उन सॉल्यूशन से ही आप ऑर्डर पॉइंट्स लेके कोई भी फ्यूचर में क्वेश्चन आता है उसको कर सकते हो। अगर क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा आ गया, आपको नहीं समझ में आया, तो इन सारे क्वेश्चनों का ब्रेक डाउन करके मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक एक सब पार्ट को इसमें ब्रेक डाउन कर सकते हो। टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन को बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से सब पार्ट्स में कैसे ब्रेक करोगे, उनमें पॉइंट्स कैसे जनरेट करोगे। पॉइंट्स आर सेम, यही पॉइंट्स लिखने हैं उसमें, कोई लाग लपेट है ही नहीं। So if you are preparing one topic, it will take you 3 hours to prepare. तो अब बताओ कि ये 3 घंटे आपको नहीं निकालने चाहिए, अभी से ही निकाल लो। फेब तक आपका मेंस पूरा रेडी हो जाएगा। मेरे साथ चलोगे तो रेडी हो ही जाना अच्छे से। ठीक है, आप वेबिनार ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा कोर्स भी ज्वाइन करें। थैंक यू।